एनटीए स्कीम 2024 जो है वो एसोसिएट किया जाए व्यापम कांड से, तो शायद आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे प्री मेडिकल टेस्ट में इस प्रकार के धांधली या घोटाले किए जाते थे और किए जा रहे हैं अभी भी। 1990 के दशक से स्टार्ट करते हैं। 1990 में कुछ दलाल ऐसे हुआ करते जो 3 प्रकार से ब्रीचिंग करते थे किसी भी एग्जाम में, जिसमें सबसे पहला तो आता था हमारे लिए कि पेपर लीक करवा देना। पेपर लीक का सोर्स जो है वो कहाँ से होता था? आप सबको पता है कि डिपार्टमेंटल सोर्सेज से ही पेपर का लीक होना संभव है, इसके अलावा पेपर लीक नहीं हो सकता। हालांकि पेपर लीक जो है वो ऑफलाइन मैटर में ज़्यादा रहता है, ऑफलाइन एग्जाम्स के अंदर पेपर लीक होना लाजमी है। आपने देखा होगा राजस्थान में गवर्नमेंट एग्जाम के जो फाइट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर काफ़ी लीक हुए हैं, लेकिन एनटीए द्वारा जो ऑल इंडिया लेवल पर नीट जैसे एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है ऑफलाइन मोड में, वो भी पेपर लीक हो सकता है, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं व्यापम कांड के अंदर एमपी के अंदर पीएमटी टेस्ट जो हुआ करता था उसके अंदर भी पेपर लीक हुए थे और काफ़ी बड़ा रैकेट सामने आया, जिससे एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिससे ऑन रिकॉर्ड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी सामने आए, कुछ दलाल भी सामने आए, कुछ बिचौलिए भी सामने आए, कुछ चपरासी से लेके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर चपरासी से लेके बड़े बड़े नेताओं के भी नाम सामने आए व्यापम कांड के अंदर। तो एनटीए स्कैम के अंदर भी जब सीबीआई की जांच बैठेगी तो क्या क्या सामने आ सकता है ये मैं आपके सामने बताऊंगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि पेपर लीक तो होना ही है ब्रीचिंग के अंदर। दूसरा नंबर जो होता है वो ये होता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी को मैं इसे इम्पर्सोनेट के नाम से जानूंगा, इम्पर्सोनेट। अब ये आप सबको समझ में आया होगा कि इम्पर्सोनेट का मतलब होता है छवि। छवि मतलब किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम कोई और स्टूडेंट दे रहा है। जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस में कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वह काफ़ी इंटेलिजेंट्स होते हैं, उनको उस एग्ज़ाम में बैठने के बाद ही वो अच्छा कॉलेज मिला, अच्छी सीट मिली है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बिचौलिए जो दलाल होते हैं वो उन स्टूडेंट्स को अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि क्या आप 3 घंटे या 4 घंटे में 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक कमाना चाहते हैं क्या? तो वो भी खुश हो जाते हैं कि ऐसा क्या काम करना होगा। उनको भी पता है कि फ्रॉड का काम हुआ होगा, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हमें सिर्फ जाके एग्जाम देना है, प्रॉक्सी बन के बैठना है, तो वो खुश हो जाते हैं। मैं एक जने का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं जहाँ से एमटेक कर रहा था मेरे ही क्लासरूम में मेरा साथ एक सहपाठी था और काफ़ी इंटेलिजेंट था। फिर हमारी एमटेक कंप्लीट हो गई, हम सब अलग हो गए। मैं मेरे इंस्टीट्यूट के साथ हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी समय से, उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन एक बार हमारे बॉस का फ़ोन आता है, सीनियर्स को बॉस बोलते हैं, वो कहते हैं कि आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा गया। मैंने नहीं पढ़ा था, उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर की कटलेट भेजी जिसमें ये पता चला कि वो जो मेरा सहपाठी था वो एक रैकेट में फंसा गया, जो कि एक प्रॉक्सी बन के किसी स्टूडेंट की जगह पर एग्ज़ाम देने गया था और उसके पास लगभग 30 से 40 लाख रुपये कैश भी मिले। अब आप देखिए कि इंटेलिजेंट होने का कितना गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। और ये तो मेरे सामने एक एग्जाम्पल है जीता जागता, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चंद रुपयों के लिए प्रॉक्सी बन के बैठ जाते हैं। उसी वजह से व्यापम के अंदर मैं आपको बता दूं कि बायोमेट्रिक सिस्टम लिया गया ताकि अंगुलियां मैच करके ही स्टूडेंट को एंट्री दी जाए। फिर प्रॉक्सी का आ गया हमारे पास। तीसरा आता है बच्चों जो कि सबसे बेस्ट है, और मैं आपको बता दूं कि नीट 2024 में जो एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर्स आए हैं वो मुझे लगता है कि यही तीसरा नंबर पे आ सकता है, इसलिए इसको मिस मत करना। ये है बच्चों इंजन और बूगी। अब इंजन और बूगी, आप देखिए इंजन में मैंने एस नहीं लगाया क्योंकि इंजन एक होता है, बूगीज बहुत सारी होती है। क्या होता है कि एक हॉल में मान लेते हैं कि 40 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल फॉर गिविंग द एग्जाम्स। आपको पता होगा कि सेंटर पे जब एग्जाम लेने जाता है और जो देने जाता है उनका सेंटर से बाहर जाना अलाउ नहीं है। फिर भी आप देखिए कि 2 बजे से लेकर 5 बजे के एग्जाम में 4:30 बजे पेपर ऑनलाइन आ गया, तो इसका मतलब पेपर चलते समय आउट हो सकता था, पेपर एक दिन पहले बाहर नहीं आ सकता क्या? चलो ठीक है, हम तो बात कर रहे हैं किसकी, इंजन और बोगीज की। क्या होता है कि अगर 40 स्टूडेंट्स एक ही रो में बैठे हैं तो 40 स्टूडेंट्स के बीच में 2-2 इंजन डाल दिए जाते हैं। अब ये इंजन क्या है? इंजन होते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, उनको विश्वास होता है कि हमारा अच्छा पेपर जाएगा। तो जो उसी रूम के अंदर देखो पेपर, आपको पता होगा रजिस्ट्रेशन बहुत पहले हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के अंदर उन 4-5 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कुछ दलाल अपने ही हिसाब से करवाते ताकि उनका एक ही सेंटर में नाम आए। मान लो 4 बच्चों का एक ही सेंटर में आ गया, एक ही हॉल में आ गया, और बाकी 4 बच्चों से बचे कितने, 36 स्टूडेंट। 36 के 36 बच्चों को कॉन्टेक्ट किया जाएगा इंटरनल रिसोर्सेज से। 36 के 36 बच्चों को लालच दिया जाएगा कि हम आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट करवा सकते, हम आपका नीट का एग्जाम क्लियर करवा सकते हैं, बस आपको हमें 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये तो शुरुआत है 20 लाख रुपए, जरूरी नहीं 20 लाख, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्या करते हैं वो सारे स्टूडेंट जो होते हैं इंजन, वो अच्छे पढ़े हुए होते हैं और उनके साथ 10-15 दिन की ट्रेनिंग होती है कि आपको इनसे टीपना कैसे है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा रैकेट चल रहा होगा। इंजन से बोगीज जो है वो टीप के अपनी OMR शीट फिल करती है
और OMR शीट फिल करने के बाद उनका एक ही सेंटर से बहुत सारे टॉपर्स निकलते हैं। ये तीनों खुलासे व्यापम कांड के अंदर हुए थे, तीनों खुलासे, जिसमें कौन कौन लोग फंसे, चपरासी से लेके पुलिस वालों से लेके बड़े बड़े नेता तक से लेके किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज के डीन तक की बात पहुंची और ये सारे के सारे रैकेट में फंसे गए, जिसमें लगभग ऑन पेपर 42 सुसाइडल केस सामने आए, एक्सीडेंटल प्लस सुसाइडल, जो भी इस रैकेट में फंसे थे, लेकिन 42 तो ऑन पेपर था। मुझे ऐसा लगता है कि हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय। अब एनटीए पर सीबीआई की जांच नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब व्यापम कांड का खुलासा हुआ था तो बहुत सारी टास्क, जैसे स्पेशल टास्क फोर्स, एसआईटी का भी गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये सारे गठित होने के बाद ये सारे खुलते गए, बहुत सारे लोगों का नाम आता गया। आप देखिए नीट का एग्जाम का जो रिजल्ट है उसी दिन डिक्लेयर किया गया जिस समय इंडिया का सबसे बड़ा रिजल्ट आने वाला है। तो क्या पता कि इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट भी रहा होगा कि हाँ इसके पीछे नीट का जो रिजल्ट है वो छिप जाएगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस पर अपन चर्चा करते जाएंगे तो और होती जाएगी। आप देखते होंगे कि अलक पांडे सर भी जो है वो अपने तरफ से योगदान दे रहे, बच्चों को पूरा प्रयास कर रहे कि किस तरीके से बच्चों को, एनवी सर जो मेरे गुरु रहे हैं वो भी मैं उनका एकलव्य हूँ एक तरीके से, एनवी सर ने भी पूरा प्रयास करा है कि हाँ बच्चों के हित पर कुछ ना कुछ काम किया जाए। तो आप सोचिए कि नीट एनटीए द्वारा कुछ ना कुछ तो बड़ा घोटाला हुआ है। बस अगर इसकी सीबीआई की जांच होगी, अगर इसके एसआईटी गठन हो गया, अगर स्पेशल टास्क फोर्स लग गई फील्ड वर्क के लिए, तो इतने लोग फंसेंगे जिसकी कोई जानकारी हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो कांड केवल एमपी का था और ये कांड जो है वो इंडिया का कांड है। आप देख सकते हैं कि एमपी के अंदर इतना बड़ा कांड होने के बाद पीएमटी को रद्द करके फिर बाद में नीट जैसे एग्जाम को हमारे सामने लाया गया, लेकिन नीट एग्जाम में भी इतनी बड़ी धांधली देखी जाएगी ये किसी को अंदेशा भी नहीं था। इंडिया लेवल के इस बड़े स्कैम को पकड़ने के लिए सीबीआई की जांच जरूर होनी चाहिए, जिससे बच्चों के हित पर कार्रवाई होगी। बाकी सभी बच्चों में कहना चाहूंगा कि आप निराश मत होइए। नीट जैसे एग्जाम के अंदर हुए घोटाले पर आप नीट जैसे एग्जाम को उनके ऊपर भरोसा मत उठाइए, क्योंकि आपका एक एम रखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। नीट नहीं तो कोई ना कोई एक एग्जाम जरूर निकलेगा जिससे आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो। जरूरी ये हो सकता है कि अगर नीट में घोटाला हुआ है तो नीट को हटा के कोई नया टेस्ट एजेंसी आएगी, एनटीए को हटा के कोई नई टेस्ट एजेंसी आएगी, लेकिन आपके सपने अधूरे नहीं रहेंगे। इंडिया आपके साथ है। अब होप कि 6 जुलाई या 7 जुलाई को जो नई सुनवाई होने वाली है उस सुनवाई के अंदर बच्चों के हित में ही एक नया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सामने आया है। थैंक यू।